12 अध्याय हो गए, 13वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। अब 13वें अध्याय से थोड़ा रूप बदलता है। जैसे पहले 6 अध्यायों में कर्म का अधिक वर्णन था, दूसरे 6 अध्यायों में 12वें अध्याय वर्णन हो गया। अब भी आगे के जो अध्याय आ रहे हैं वो ज्ञान प्रधान है, उनमें ज्ञान की अधिकता है। वैसे आगे के भी सभी अध्यायों में कर्मयोग भी है, भक्ति भी है, लेकिन उसके साथ साथ प्रधानता ज्ञान की है। तत्वमसि महावाक्य की दृष्टि से देखें तो पहले 6 अध्याय तुम की व्याख्या हो गए, दूसरे 6 अध्याय हैं तत्व की व्याख्या हो गए। तुम के माने जीव आत्मा ये क्या है, तत्व के माने ईश्वर परमात्मा क्या है। अब आगे के जो 6 अध्याय हैं इनमें जीव और ईश्वर की एकता है, आत्मा और परमात्मा की एकता है, इसका निरूपण किया गया है। इसलिए अब उसी दृष्टि से देखें। ऐसा लग रहा था कि 12वां अध्याय समाप्त हुआ, उसके बाद 13वें अध्याय का कोई संबंध नहीं लगता है, लेकिन बहुत निकट का संबंध है। अन्य स्थानों में भगवान कई बार कह चुके हैं, 9वें अध्याय में कह चुके हैं कि देखो तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं तेन मामुपयान्ति ते। सतत युक्ता, जो लोग इस प्रकार से सतत युक्त हैं, माने मेरे साथ ही चित्त को लगाए हुए हैं, भजताम प्रीतिपूर्वकम, और जो बड़े प्रेम पूर्वक हमारा ही चिंतन भजन करते रहते हैं, ददामि बुद्धियोगं तम, उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ। उससे क्या होता है, तेन माम उपयान्ति ते, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तो भक्ति के बाद क्या होना चाहिए? भगवान ने भक्ति की बड़ी प्रशंसा की, वो कहा कि ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। अगर भगवान को भक्त बहुत प्रिय हैं तो प्रेम का क्या क्या पहचान है? भगवान को कुछ देना चाहिए। जिन भक्तों पर भगवान का प्रेम है उनको भक्तों को भगवान क्या देते हैं? ददाम बुद्धि योगम तम, उनको हम बुद्धि योग देते हैं। ये मत समझो कि आप बुद्धि योग देते तो वो छोटी बात दे देते हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं। परमात्मा से महान कोई नहीं, और उसके पास देने की जो सबसे बड़ी वस्तु है ददामि बुद्धि योगम तम, ये बुद्धि योग ही है वो सबसे बड़ी वस्तु है जो परमात्मा देता है। कहते हैं इससे होगा क्या कि एन माम उपयान्ति ते, उससे वे मुझे ही प्राप्त कर लेंगे। वहां तक परमात्मा तक पहुंच जाएंगे, परमात्मा भाव प्राप्त कर लेंगे। ऐसे ही आप देखेंगे 18वें अध्याय में भी भक्ति की प्रशंसा करते हुए भगवान ने वहां पर भी कहा कि भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। जो लोग भक्ति करते हैं, भगवान के भक्त हैं, वे माम अभिजानन्ति, वे मुझे जान जाते हैं, उन्हें मेरा ज्ञान हो जाता है। यावान यस्मास्ति तत्वता, मैं जैसा जो कुछ हूँ तत्वता उनको ज्ञान हो जाता है। और तत्व माम तत्वतो ज्ञात्वा, इस प्रकार से वो मुझे तत्व से जान करके विशते तदनंतरम, विशते मन बात करते हैं, तदनंतरम उसके बाद वे मुझ में ही बात करते हैं। तो कुछ संबंध दिखाई दिया है 12वें अध्याय से आगे 13वें अध्याय का संबंध है, क्योंकि 13वें अध्याय में ज्ञान प्रधान 13वां अध्याय है। क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योगों के द्वारा भगवान ने 13वें अध्याय में
दिखाई देता कैसा कर्म है, और उसके साथ थोड़ी मंत्र की बातें जोड़ करके कर्मयोग को समझा दिया। जब भक्ति की बात समझाने की बात आई तब भक्ति के जो है मना स्थिति को उसके उनका वर्णन कर दिया कि देखो उसकी मना स्थिति व्यक्ति की जब इस प्रकार से होती है तब वो परमात्मा का भक्त हो जाता है। लेकिन ज्ञान का वर्णन करने में मन और बुद्धि से काम नहीं चलेगा। अब वो ज्ञान आ रहा है और उसके आगे की बात सुनो, जब बुद्धि के भी पास चलो उस परमात्मा तक पहुंचो। इस अध्याय में क्षेत्र क्षेत्र के विभाग करके परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, यह दिखाने की कोशिश की गई। ये भी बता दिया कि देखो क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। क्षेत्र के माने सारा जगत क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ है जीव। और फिर भगवान कहते हैं जो सब शरीरों में जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं हूं, और जो इस बात को जानता है वो ठीक जानता है। माने क्या कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये तो दोनों इनमें विभाजन है, लेकिन एक क्षेत्रज्ञ का भी क्षेत्रज्ञ है, माने वो परमात्मा। परमात्मा ही सब शरीरों में स्थित होकर के क्षेत्रज्ञ है। इसलिए जो क्षेत्र को पहले जानो और क्षेत्र के क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ को जानो, और क्षेत्रज्ञ के जान करके ये जानो कि सब शरीरों में जो क्षेत्रज्ञ हैं वो मूल तत्व क्या है, जो सब क्षेत्रज्ञ हैं। ये क्रम इस प्रकार से चलता है। माने क्षेत्रज्ञ न कह करके यहाँ क्षेत्रज्ञ कहा गया, नहीं तो दूसरे स्थान पर ऐसे कह सकते हैं कि आप प्रकृति को समझो, जड़ प्रकृति को, फिर जीव को समझो, चेतन जीव है उसको भी जानो, माने अपरा प्रकृति को जानो, फिर परा प्रकृति को जानो, और फिर परा प्रकृति के बाद वो जो परमात्मा है जो परा प्रकृति के रूप में चेतन होकर के बात से हो रहा है, उस परमात्मा को भी जानो और परमात्मा तक पहुंच जाओ। ये क्रम इस प्रकार से एक के बाद एक क्रम इस प्रकार से चलता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके कि अगर परमात्मा में हमारा चित्त लगा रहता है, परमात्मा में प्रेम है, तो यदि परमात्मा में प्रेम है तो उससे ज्ञान का संबंध क्या है कि यदि परमात्मा में प्रेम हो तो ज्ञान की बात कही जाएगी तो बहुत ध्यान से सुनेगा, हजार काम छोड़ करके सुनेगा, कान खड़े करके सुनेगा, क्योंकि प्रीति है। और अगर परमात्मा प्रीत नहीं होगी तो सो जाएगा। जब ज्ञान की बात चलेगी तो उसे नीरस लगेगी, रोचक नहीं लगेगी, निद्रा आएगी। ये स्वाभाविक बात है। इसलिए ये इसके लिए के लिए भी पृष्ठभूमि पहले तैयार होनी चाहिए। जैसे अब क्षेत्र का आगे क्षेत्र नाम आता है तो क्षेत्र
तात्पर्य ये कि व्यक्ति जो है वो इसी क्षेत्र में यदि अच्छी तरह से ये समझे कि ये खेत है और इसके द्वारा अच्छी फसल उगनी चाहिए, तो उस अच्छी फसल को उगाने के लिए अच्छी खेत की तैयारी होनी चाहिए। तो अच्छी तैयारी की तैयारी क्या है कि वो व्यक्ति कर्म को उसमें न बोवे, उसमें क्षेत्र में भक्ति को बोवे। तो जब भक्ति बोएगा तो उसमें जब पेड़ पौधा निकलेगा, उसमें फल निकलेगा, तो क्या फल निकलेगा? ज्ञान का फल निकलेगा। उस ज्ञान से व्यक्ति जो है वो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्ति प्राप्त होगी। तो शास्त्र ये कहते हैं कि अपने क्षेत्र में कर्म ही न बोते रहो, उसमें भक्ति का भी वपन करो, भक्ति के भी कुछ बीज डालो, और भक्ति के बीज जो तो उसमें अगर अंकुर निकले तो उनमें पानी देते रहो, भजन कीर्तन करते रहो, पूजन पाठ करते रहो, स्वाध्याय इत्यादि उपासनाएं करते रहो, सद्गुणों को अर्जित करते रहो। इनसे सबसे भक्ति बढ़ती रहेगी। जब भक्ति बढ़ती रहेगी तो फिर भक्ति में जो फल लगेंगे वो ज्ञान के हो। अब इस भाव से आप इस अध्याय को समझने का प्रयास करो। देखो, मान लेते हैं हम कि भक्ति आई हो चाहे ना आई होती, हमने कल्पना कर ली कि अब हम भक्त हो गए, क्योंकि बार बार अध्याय पढ़ लिया, इसलिए हो गए भक्त। अब जब भक्त हो गए तो अब हमारे अंदर ज्ञान आना चाहिए। तब इस बात की प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि साल 2 साल 10 साल लगे, तब भाई भक्ति में ज्ञान का भी फल लगेगा। एक दिन भक्ति, दूसरे दिन ज्ञान। जब तक आज ज्ञान की चर्चा होने लगी, ज्ञान का फल देखो निकलता है। सुनो दूसरा अध्याय पहले श्लोक से 5। श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं विद्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहो क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं विद्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहो क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अब न तो यहाँ पर अर्जुन ने प्रश्न किया और न भगवान ने अर्जुन के प्रश्न की प्रतीक्षा की। भगवान ने कहा कि देखो भक्ति की बात हो गई तो अब ज्ञान की बात भी सुन लो, कि हम अपनी तरफ से बताते हैं, क्योंकि जिम्मेवारी भगवान की है। अगर कोई भक्त है तो ये तो जिम्मेवारी भक्त की है, तो अपने अंदर उपासना इत्यादि करता हुआ भक्त को विकसित करे। लेकिन यदि भक्त हुआ तो उसको ज्ञान देने की जिम्मेवारी भगवान की है, तो अपने आप ही ज्ञान देने के लिए तत्पर हो गए। आगे सब लोग ज्ञान कहते हैं, बताते हैं कि देखो क्या है, इदं शरीरम कौन्तेय, हे कौन्तेय, इदं शरीरम, जो ये शरीर है, क्षेत्रम इति अभिधीयते। क्षेत्र इति माने इस प्रकार से, इति के माने इन्वर्टेड कॉमा, क्षेत्र के दोनों तरफ, इति अभिधीयते, अभिधीयते माने कहलाता है, ये शरीर ही क्षेत्र कहलाता है। और एतद् यो वेत्ति, और इस क्षेत्र को जो जानता है, तम प्राहो क्षेत्रज्ञः इति, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। कौन कहते हैं? तद्विदा। तद्विदा के माने जो उसको जानते हैं। जो नहीं जानते वो क्या कहेंगे, लेकिन जो जानते हैं, जिन्हें ज्ञान है, वो ये कहेंगे कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, वो समझते हैं। उसकी बात को, इदम शरीरम के माने क्या है? अब आपको ये तत्काल आपके सामने जो शरीर अपना है, तो इदम शरीरम, ये शरीर, ऐसा आप अर्थ लगाओगे। लेकिन भगवान को ये भी कह सकते हैं कि तुमको हमने विराट रूप दिखा दिया, ये आसमान से लेकर के जमीन तक जितना जो है, इदम शरीरम क्षेत्रम, ये सभी क्षेत्र है। अपने आप अगर ध्यान जाएगा
कहते हैं। इदम शब्द जो वो वेदांत में एक विशेष अर्थ में प्रयोग में आता है और वो जगत के लिए आता है। तो इदम शरीर भी इस बात को सूचित करता है कि जगत रूप जो ये शरीर है ये है क्षेत्र है। उपनिषदों से यही इदम शब्द प्रयोग होता चला आ रहा है। उपनिषदों में बार बार आता है, वहां यही अर्थ लगता है। सदैव सोम इदमग्र आसीत, सत एव सौम्य इदम अग्र आसीत। हे सौम्य, इसके पहले सत ही था। तो इदम के माने क्या हुआ है? अब वहां इदम को अब इदम शब्द के साथ में कुछ संकेत होना चाहिए। माने ऋषि ऐसा कहता है इदम सदमेव सोम्य इदम अग्र आसीत। ये शब्द ऊपर से चारों तरफ दिखाई दे रहा था। मैं इस सत्य पहले एकमात्र सत्य ही था। तो वहां इदम के माने है सारा जगत। और भगवान कहते इदम शरीरम, ये सब जितना भी जगत है ये सब शरीर रूप में है, स्थूल शरीर रूप में, ये सबका जरिए क्षेत्रज्ञ है। और शरीर का अर्थ और क्षेत्र का अर्थ, इन शाब्दिक अर्थों को संस्कृत में वो भी देखते हैं। उनकी व्याख्या समझने के लिए देखना पड़ता है शरीर के माने क्या है। शरीरा जो नाशवान है, परिवर्तनशील है, विकारी है, उसका नाम शरीर है। इदम शरीरम के माने सारा जगत ही विकारी परिवर्तनशील है, ये लक्षण इसका है। और क्षेत्रम, इसको क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्षयात् क्षेत्रम, क्योंकि इसका क्षय हो जाता है इसलिए क्षेत्र। कैसे क्षय हो जाता है? देख लो शरीर को, अपने शरीर को, ये शरीर के क्षय होता है कि नहीं होता? हा? अगर आपको दिखाई दे कि ये शरीर के क्षय हो जाता है, एक दिन नष्ट हो जाता है, पंचमहाभूतों मिल जाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्षेत्र जो है वो क्षयात् क्षेत्र। शरीर भी नाशवान है, शरीर एक शरीर ये नाशवान है, इसलिए ये शरीर, इसीलिए इसका नाम शरीर है। तो जब शरीर शब्द बोलते हैं, क्षेत्र शब्द बोलते हैं, तो उसके साथ विनाशी, नित्य विनाशी है ऐसे बोलते। ये नित्य विनाशी शरीर को, इसका ध्यान रखें। अब ऐसा तो है ही है कि क्षेत्र है, ये शरीर है, लेकिन इस शरीर और क्षेत्र को जानने वाला भी कोई है। इसलिए कहते हैं एतद् यो वेत्ति, जो इसे जानता है उसको कहते हैं तम प्राहुः क्षेत्रज्ञ। अब क्या के माने क्या है? ज्ञ माने ज्ञान, क्षेत्र के माने क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। जैसे बोले बहुज्ञ, बहुज्ञ के माने क्या होगा? जो बहुत जानता है उसे बोलेंगे बहुज्ञ। तत्वज्ञ के माने क्या हुआ? जो तत्व को जानने वाला होगा तत्वज्ञ। तो ज्ञा का प्रयोग कैसे अर्थ में होता है? ज्ञाता के अर्थ में होता है, जो उन बातों को जानता है उसे ज्ञा कहते हैं। इसीलिए क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। अब इस जगत को कौन जान रहा है? जानने वाले लगता है कि हम जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। इस शरीर को हम जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? तो आपको जानने वाला नहीं समझ में आता है? क्या आपको क्षेत्र ही दिखाई देता, जगत ही जगत दिखाई देता, जगत के जानने वाला नहीं दिख रहा है, नहीं अनुभव में आ रहा है? अब देखो ध्यान उधर की तरफ ले जा रहे हैं, जिधर ध्यान जाता नहीं। लोगों का ध्यान बस जगत ही जगत में रहेगा, बाहर ही बाहर। लेकिन जगत को जो जानने वाला है, क्षेत्र को जो जानने वाला, उधर ध्यान नहीं जाता, तो उधर ध्यान दिलाते हैं। कभी देखो इस क्षेत्र का जानने वाला, जगत का जो जानने वाला, उसका नाम क्षेत्रज्ञ।
ये क्षेत्र मैं नहीं हूं, मैं क्षेत्रज्ञ हूं। जो क्षेत्रज्ञ है वो इस क्षेत्र से पृथक है। क्षेत्र ही क्षेत्रज्ञ नहीं है। शरीर ही शरीर का ज्ञाता नहीं है। जड़ ही जड़ का ज्ञाता नहीं है। जड़ का ज्ञाता चेतन है। क्षेत्र जड़ है, उसका ज्ञाता चेतन है। इसलिए उसके साथ क्या लगा हुआ? ज्ञान चेतना क्षेत्रज्ञ। अब ये कहते हैं कि देखो ये एतद यो वीति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ। इसको जो क्षेत्र को जानता है वो तो हो गया क्षेत्रज्ञ। लेकिन तद्विदा के माने ये कौन है? ये ऐसा कौन कहते हैं? प्राहु तद्विदा। प्राहु जो तद्विदा प्राहु, ये व्यक्ति तो जो है एतद यो व्यक्ति क्षेत्रज्ञ तम क्षेत्रज्ञ। जो इसे जानता है, क्षेत्र को जानता है, वो तो क्षेत्रज्ञ है। एतद यो व्यक्ति तद क्षेत्रज्ञ। जो इसे जानता है वो तो क्षेत्रज्ञ है। लेकिन प्राहु माने कौन कहता है ऐसा? कहते तद्विदा प्राहु। जो इन दोनों को जानते हैं वो ऐसा कहते हैं। अब यहाँ तद्विदा प्राहु, तद्विदा के माने न तो क्षेत्र के जानने वाला केवल है और न क्षेत्र को जानने वाला केवल है। जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को जानता है वो ऐसा बताता। उसके माने ज्ञान का थोड़ा विकास होना चाहिए। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को दोनों को जानने वाले हैं कोई, जो कि इनको ये क्षेत्र है ये क्षेत्रज्ञ इस प्रकार का बोलते हैं। अब जो तद्विदु तद्विदा शब्द जो प्रयोग किया गया, ये संकेत क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से ऊपर उठ करके कोई तीसरी और एंटिटी है उसकी तरफ संकेत है। इस श्लोक में तीन तरफ ध्यान दो। एक क्षेत्र, एक क्षेत्रज्ञ और दोनों का, जो क्षेत्रज्ञ का भी जानने वाला है और जो क्षेत्र का भी जानने वाला है। देखो ये बात वैसी ही है जो सिंपल सी बात है। प्राय इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक लोग भी बताते हैं, कहते रहते हैं। कहते देखो एक तो ज्ञान की वस्तु है और कुछ जैसे ये पुष्प है, तो ये तो पुष्प है और उस पुष्प का ज्ञान जब हमने देखा तो पुष्प का ज्ञान हुआ ये पुष्प है, ये ज्ञान हुआ। और फिर इस ज्ञान का भी एक ज्ञान है। तो ज्ञान का ज्ञान क्या है कि पहले में पुष्प का ज्ञान नहीं था, आज में ज्ञान हुआ कि पुष्प है। ये ज्ञान का ज्ञान। अगर ज्ञान का ज्ञान समझ में आने लगे तो बहुत काम बन जाए। ज्ञान तक तो समझ में आता है लेकिन ज्ञान का ज्ञान नहीं समझ में आता। अब उसको कैसे देखो? जब ये जानते हैं कि पहले ये ज्ञान नहीं था, अब ये ज्ञान है। ये पहले ज्ञान नहीं था, उसका ज्ञाता कौन? अब ज्ञान जो है उसका ज्ञाता कौन? जो ज्ञान नहीं था, जैसे जो अज्ञान की अवस्था थी वही ज्ञान की अवस्था बन गई। अरे भाई ये कैसा था? जब ज्ञान नहीं था तो उसका भी ज्ञाता था, एक ज्ञान हुआ तो उसका भी ज्ञाता हो गया। वही ज्ञाता जो है वो न ज्ञान होने का भी ज्ञाता है और ज्ञान होने का भी वही ज्ञाता है। तो उन सबको मिला करके उनको सबको कौन एक है। अब इस बात को देखो भगवान अगले श्लोक में कैसे कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं
जो क्षेत्रज्ञ है वो तुम समझो कि मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ। सर्व क्षेत्रेषु भारत, जितने भी क्षेत्र हैं उनमें तमाम क्षेत्रज्ञ हैं, वो जितने भी क्षेत्रज्ञ हैं वो मैं ही हूँ। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग ज्ञानम, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, यत यत ज्ञानम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ तत् ज्ञानम मत वही ज्ञान ज्ञान है। वही ज्ञान ज्ञान है कि माने मेरे मत से वही ज्ञान है। माने ज्ञान, असली ज्ञान यही है कि जिस व्यक्ति को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों का ज्ञान हो। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो मन दोनों, दो वचन हो गए। क्षेत्र का भी और क्षेत्रज्ञ का भी जो ज्ञान है, इस ज्ञान का ये ज्ञान जो है यही सच्चा ज्ञान है, यही वास्तविक ज्ञान है। मैंने अब ध्यान दिलाया, जैसा कि अभी बताया आपको कि एक तो है किसी बाह्य जगत की वस्तु का ज्ञान, और फिर वो तो ज्ञान है लेकिन वो ज्ञान बदलने वाला है, आने जाने वाला है। लेकिन इस ज्ञान का भी एक और ज्ञान है जो बदलने वाला नहीं है, जो समस्त बदलते हुए ज्ञानों का ज्ञाता है। उसको, जिसको उस ज्ञान का ज्ञान है उसका ठीक ज्ञान है। अब देखो ये अध्याय शुरू होते ही होते ज्ञान की बात आ गई। अब ये जो ज्ञान जिस ज्ञान की भगवान बात कर रहे हैं और जिस ज्ञान को देना चाहते हैं वो आत्मज्ञान ही है। आत्मा ही वो तत्व है जो कि क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र दोनों का ज्ञाता है। जो आत्मा का जानने वाला है वही ज्ञान, आत्मा का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। आत्मा का ज्ञानी ही ज्ञानी व्यक्ति है। अब यहाँ इस श्लोक से ये भी हो गया, समस्त रूप में जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ था उसको यहाँ व्यस्त में भी कर दिया। अब जब कहते सर्व क्षेत्रेषु, तो सर्व क्षेत्र को बने जिस विराट जगत में जितने भी शरीर हैं वो सब क्षेत्र हो गए। उन क्षेत्रों में सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञ, हर क्षेत्र शरीर में एक एक क्षेत्रज्ञ है। एक एक क्षेत्रज्ञ के माने एक एक जीव है। सब शरीरों में जो अलग अलग चेतना है, ज्ञान है, वो सब जीव है। तो जो जल शरीर आदि को भी जानता है, जो जीव को भी जानता है, इन दोनों को जानने वाला जो है वो ज्ञानवान, ज्ञान स्वरूप, चेतना स्वरूप आत्मा है। ज्ञानम मतम मम, मेरा मत है यही ज्ञान ज्ञान है। अब देखो, एक तो भाषा होती विधेयात्मक, तो ज्यादातर विधेयात्मक भाषा बोली जाती है, निषेधात्मक बहुत कम बोलते हैं। कहीं कहीं निषेधात्मक बोल दिया तो बोल दिया, नहीं अधिकांश विधेयात्मक बोलते हैं। कहते हैं देखो ये ज्ञान ही ज्ञान है। अब इसी को निषेधात्मक रूप में बोलेंगे तो क्या कहेंगे, बाकी सब ज्ञान अज्ञान है। निषेधात्मक भाषा होगी। अब कोई अज्ञान को लिए घूमे और उसी को ज्ञान समझे और उसी का अभिमान करे, तो उसका क्या है? वो बेचारा जानते ही नहीं हम किसका अभिमान कर रहे हैं। जिसका हम अभिमान कर रहे हैं वो तो अज्ञान है। हम कहते हैं उसे ज्ञान। इसलिए जिनको अज्ञान जिनका बढ़ता जाता है, माने जितना भौतिक ज्ञान, मानो भौतिक ज्ञान तथा कथित ज्ञान, जैसे कि शास्त्र के अनुसार जो कि अज्ञान है, उस अज्ञान को ही ज्ञान मान करके और जानते चले जाओ, और जानते चले जाओ, और जानते चले जाओ, दुनिया भर की बातों को जानते चले जाओ। तो जैसे जैसे जानता जाता है उससे क्या बढ़ रहा है, उसका अज्ञान बढ़ रहा है। और जब अज्ञान बढ़ेगा तो उसका परिणाम क्या होगा, अभिमान बढ़ेगा। अज्ञान और अभिमान साथ साथ चलते हैं। इसलिए आप देखोगे कि जिन लोगों को दुनिया भर का बहुत ज्ञान है, बहुत पढ़े लिखे PhD
जाता उनको अभिमान हो गया। अब सीधे नहीं चलते, अकड़े चलते हैं, फिर ऐसे करते करेंगे। तो ये अज्ञान का और अहंकार का किस प्रकार का संबंध है। अब आप देखो, यदि ज्ञान व्यक्ति को तो अज्ञान मिटे और उसके स्थान पर ज्ञान आवे। अगर ज्ञान आएगा तो उसका उल्टा क्या होगा, अहंकार मिटता चला जाएगा, अहंकार मिटता चला जाएगा। निरअहंकार, अहंकार शून्य हो गए तो महान ज्ञानवान हो गए। ये सूत्र है, तुलसीदास जी ने भी लिखा है, ज्ञान मान जहां एको नहीं। ज्ञान उसी को कहते हैं जहां अभिमान नाम की, मान नाम की, अभिमान नाम की एको नहीं, रंच मात्र भी नहीं है, उसी का नाम ज्ञान है। अभिमान के कारण से व्यक्ति एक प्रकार के उसे लगता है कि मुझे बड़ी क्षमता आ गई, मैं ये भी जान सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं। लेकिन ये अज्ञान रूपी जो ज्ञान है व्यक्ति को अक्षम भी बनाता है, अक्षम, अयोग्य। किस प्रकार से अयोग्यता उसमें कैसे आती है, उसको ध्यान दो। पुरानी कहावत आपको याद दिलाते हैं, गांव में ऐसा प्रसिद्ध था कि पढ़ाई लिखाई बच्चों में नहीं होती, गैर पढ़े लिखे सब किसान हुआ करते और वे लोग बच्चों को पढ़ाते भी नहीं थे। क्या कहते थे कि थोड़ा पढ़ा तो हर से गया और ज्यादा पढ़ा तो घर से गया। थोड़ा पढ़ा तो हर से गया के माने अब हर चलाने के अयोग्य हो गया, क्षमता नहीं रहेगी हल चलाने में। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति ने थोड़ा पढ़ा और थोड़े किसी पद पर पहुंच गया, अब वो छोटे काम नहीं कर सकता। कहते चले जाओ बाजार सब्जी खरीद लाओ, नहीं खरीद सकता। कोई जाए वो नहीं खरीद सकता। क्या हो गया, अहंकार आ गया और अहंकार के साथ अयोग्यता आ गई, अकर्मणता, अक्षमता आ गई। आप देख लो दुनिया में इस प्रकार का है कि नहीं है। उससे व्यक्ति से कहो किसी दफ्तर में चले जाओ, टेलीफोन का बिल जमा करे आओ, नहीं जा सकता। बिजली का बिल जमा करे आओ, नहीं जा सकता। क्या हो गया उसको, कौन सा जंग लग गई उसके, कौन से हाथ पैर कट गए उसके। बस ये अज्ञान व्यक्ति का अहंकार बढ़ाता और अयोग्य बनाता है। लेकिन ज्ञान व्यक्ति में हो तो इस प्रकार की अयोग्यता नहीं आती। ज्ञान में अहंकार नहीं आएगा। इसलिए यदि ज्ञानी व्यक्ति होगा तो वो छोटा काम भी कर लेगा, बड़ा भी काम कर लेगा। गांधी जी का एक स्लोगन था, बार बार सबसे कहते रहते थे, उनके साथ भी बहुत लोग रहते थे, उनसे कहते थे कि देखो कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। अगर किसी काम को आप बेकार की तरह से करते हो, अच्छी तरह से नहीं करते तो वही काम छोटा हो गया। जिस काम को आप सुंदरता के साथ करते हो वही बड़ा काम हो गया। जिस काम को आप अपने स्वार्थ के लिए करते हो वो छोटा काम हो गया। जो लोक कल्याण के लिए कार्य करते हो वही बड़ा कार्य हो गया। हमारे ये सब बातों को कहने के तात्पर्य आप कहोगे इस श्लोक में कुछ आप कहे कुछ चले जा रहे, नहीं, हम ये कहने का तात्पर्य है अब इन सब बातों को इंटरलिंक करो। कैसे एक बातें एक बात दूसरे के साथ जुड़ी, कैसे है, कनेक्टेड किस प्रकार से, किस प्रकार से आश्रित है एक बात दूसरे बात के ऊपर। अभी कोई कहां तक शक्ति है उस दृष्टि से देखो आप। ये भी है कि जब व्यक्ति को अहंकार होता है तो अहंकार के कारण जो उसमें अकर्मण्यता आती है उसको भी वो अपनी महानता समझता है। संसार में इस प्रकार का प्रसिद्ध है
वाला कोई आदमी नहीं। क्यों इस प्रकार की धारणा है? क्योंकि सबसे ज्यादा वही बेकार का आदमी हो गया, किसी काम का नहीं रह गया। जब बहुत ज्यादा अहंकार हो जाएगा तो किसी काम का नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं कर सकता फिर। तो अहंकार की पराकाष्ठा के माने अकर्मण्यता की पराकाष्ठा, अयोग्यता की पराकाष्ठा। इसलिए अब ज्ञान का प्रसंग आया तो ज्ञान को समझें, ज्ञान क्या है और ज्ञान किस प्रकार से कल्याणकारी है। अगर ये बात समझ में आ जाए ज्ञान ज्ञान क्या है और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्साह हो, तो उसमें ये भी ध्यान रहे कि ज्ञान व्यक्ति का सब प्रकार से कल्याण करने वाला है, अहंकार को मिटा देने वाला है, ये ज्ञान व्यक्ति को योग्य बनाने वाला है। ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि उसको इस ज्ञान को जान करके कहीं व्यक्ति में अभिमान आवे। ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिसने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई बिल्कुल न पढ़ी हो, लेकिन ये ज्ञान आ जाए तो इस ज्ञान के आ जाने से उसके जो कार्य होंगे वो बहुत श्रेष्ठ कार्य होंगे। जो कि पढ़े लिखे दुनिया के जो काम नहीं कर सकते, वो इस प्रकार का ज्ञानी व्यक्ति वो कार्य कर सकता है। उसके लिए छोटे बड़े कहीं कोई छोटा बड़ा कार्य नहीं होगा, ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो न कर सकता हो। हाँ, ये बात दूसरी, शरीर में सामर्थ्य न हो, मन बुद्धि में सामर्थ्य न हो, वो बात दूसरी है, लेकिन उसकी अटक कहीं नहीं होगी। वो अटकेगा नहीं, अरे ये तो जूता काटने जैसा काम है, ये क्या मैं कैसे कर सकता हूँ, ऐसे कहीं मन में अटक नहीं होगी। इसलिए इनको ज्ञान की महिमा को आप देखो, ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति रिलैक्स हो जाता है। उसका जो तनाव है, जो अहंकार इत्यादि का तनाव, उसको समाप्त हो गया। अब यहाँ 2 श्लोकों में तो क्षेत्र क्षेत्र की बात भगवान ने संक्षेप में कही। अब कहते हैं कि अब हम आगे इसका विस्तार करते हैं, थोड़ा और विस्तार के समझो, कोई इतनी बात थोड़ी, और बात भी समझो उसमें क्या है। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्ष यद्विकारी यतस्य यत् सचयो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्ष यद्विकारी यतस्य यत् सचयो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। क्षेत्रम यच्च यादृक्ष, वो क्षेत्र जैसा है, जो क्षेत्र यत्वन जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या है, तो पहले ये भी बताएंगे। यादृक्ष कैसा है क्षेत्र, ये भी बताएंगे। यद विकारी ही, उसके विकार क्या हैं, ये भी बताएंगे। और फिर क्या बताएंगे, सच यो यद प्रभावश्च। अब ये सा माने क्या है, अब इसमें क्षेत्र का नाम नहीं लिया, लेकिन सा के माने क्षेत्रज्ञ। सा जो है ये है, अब नपुंसक लिंग होता तत्, तो क्षेत्र के लिए तत् शब्द आया, लेकिन ये शब्द आया सा, तो स तो आया जो है वो पुरुषवाचक है ये, इसलिए ये हुआ सात रूपये इत्यादि से होता है, बनता है, तो सा के माने हुआ वो क्षेत्रज्ञ। सा चाहे यो यत प्रभावश्च, और उस क्षेत्रज्ञ का जैसा जो कुछ प्रभाव है, तत्समासेन मे शृणु, उसको तुम संक्षेप में मुझसे सुनो। तब इस श्लोक में तो केवल सूचना है कि भाग्य हम क्या बताने जा रहे हैं, लेकिन क्या क्या बताने जा रहे हैं ये तो बता ही दिया। क्षेत्र के बारे में 3 बातें बताने जा रहे हैं, और क्षेत्रज्ञ के बारे में 1 बात बताने जा रहे हैं। क्षेत्र के बारे में 3 बातें, क्षेत्र कहते किसे हैं, और क्षेत्र का लक्षण क्या किस प्रकार का है, और क्षेत्र विकारी है इसलिए उसके क्षेत्र के विकार क्या हैं, कितनी बातें बताएंगे, 3 बातें बताएंगे। यद विकारी यतस्य यत्, जैसे उसका विकार है वो सब बताएंगे। और यतः, यतस्य के माने यो भी कैसे हुआ ये भी बताएंगे।
उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बना, तो ये भी बताएंगे। अब कहते हैं सा चयो यत प्रभाव से, और इसका जो है क्षेत्र का जो प्रभाव है, क्षेत्र के माने इस क्षेत्र के ऊपर क्षेत्र के का प्रभाव है, वो कैसा इसका प्रभाव है ये बताएंगे। अब जैसे प्रभाव में एक बात कि देखो क्षेत्र क्षेत्र को नहीं जानता, लेकिन क्षेत्र के क्षेत्र को जानता है, तो ये किसकी महिमा है? क्षेत्र की महिमा है, क्षेत्र की तो नहीं है। तो ऐसे करके इसका जो प्रभाव होगा वो भी हम बताएंगे इसका क्या है, और भी हैं बातें उसके संबंध में, वो सब आगे बताएंगे। इसलिए यहाँ पर इनको सबको समझना चाहिए, क्षेत्र को भी समझना चाहिए, क्षेत्र को भी समझना चाहिए। अब क्षेत्र क्या क्या है, कैसे कैसे पहले भगवान कहते हैं हम उसको बताएंगे, उसको समझो। अगला श्लोक देखो, ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ये जिस ज्ञान को भगवान बताने जा रहे हैं, कह रहे हैं उसकी महिमा बताते हैं कि देखो ये कोई नई बात हम नहीं बता रहे हैं, ये है प्राचीन काल से इसी प्रकार से चला रहा है। कैसे कैसे है कि ऋषिभिर बहुधा गीतम, इसी को ऋषियों ने बहुत प्रकार से इसका वर्णन किया है, गाया है। और छंदोभिर विविधई पृथक, छंदोभिर गीतई, छंदों के द्वारा, माने उपनिषदों में छंदों में इसका वर्णन है, अनेक प्रकार से इसका वर्णन हुआ है। एक बात तो ये है, वो तो गीतम है, गाया गया है, जैसा जैसा है वर्णन करते चले गए, वर्णन करते चले गए, ये तो गाना हो गया, उसका गा डाला। दूसरे कहते हैं कि ब्रह्मसूत्र पदेश्च हेतुमद्भिर्, अब ब्रह्मसूत्र क्या है, ये उन्होंने ब्रह्मसूत्र ने उसका हेतुमद्भिर् है, हेतु के माने उसकी लॉजिक है, उसमें तर्क संगत ढंग से बताया है। उपनिषदों में जो कुछ ज्ञान दिया गया है वो ज्ञान केवल स्टेटमेंट्स हैं, जैसा जो कुछ ज्ञान है उसका वर्णन मात्र है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, सब बोलते गए। अब ब्रह्मसूत्र आए तो उन्होंने उसके कार्य कारण बताया कि देखो ऐसा जो कहते ऐसा है, क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, इसका इससे क्या संबंध है, तो ये सब हेतुवन कारण, हेतुवन कार्य कारण के द्वारा, तर्क के द्वारा ब्रह्मसूत्र में भी इसी को बताया गया। अब आपको देखो इसी ये श्लोक जो है बहुत बात कोट किया जाता है। गीता क्या है, गीता जो है उपनिषदों का ही सार है। उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम, जो उपनिषदों की जो ब्रह्म विद्या है वही उपनिषदों की ब्रह्म विद्या गीता है। आप चाहे ईश मांडू उपनिषद पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो, जो गीता में जो कुछ कहा गया है वो सब जो उपनिषदों में गाया गया है वही गीता में गाया गया है। वहां पर भी ब्रह्मसूत्र में अब देखिए 3 प्रकार के ग्रंथ हैं, इनको प्रस्थानत्रयी कहते हैं। एक तो उपनिषद है जो ऋषिभिर बहुधा गीतम, ये उपनिषद है। दूसरे हैं ब्रह्मसूत्र और तीसरे गीता। ये तीनों ग्रंथ मिलकर के प्रस्थानत्रय कहलाता है। प्रस्थानत्रय माने अपने धर्म ग्रंथ का समुच्चय बना हुआ। पूरा धर्म ग्रंथ हम लोगों का 3 से 3 भागों में बटा हुआ है, उपनिषदों में, ब्रह्मसूत्र में और गीता में। उपनिषद जो है वो तो वेद है, ब्रह्मसूत्र सूत्र हैं और उनकी व्याख्या करने वाले हैं, और गीता जो है वो स्मृति ग्रंथ है। उपनिषद तो शुद्ध ग्रंथ है, गीता स्मृति ग्रंथ है। अब इनका थोड़ा थोड़ा करके देखो कि इनकी क्या अध्ययन करो इनको, तो इनका तात्पर्य और एक अलग अलग क्यों है, इस प्रकार से क्यों किया गया कि सब तरफ से घिराव है। एक प्रकार से आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान व्यक्ति को तो चारों से घेर घार करके उसको हो जाना चाहिए।
साथ में एक आत्मा भी है जो सच्चिदानंद स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो दूसरा व्यक्ति अब ये भी हो सकता है कि आपकी बात वो मान ले, और ये भी हो सकता है कि न माने, और न माने कहे कि हम तो नहीं मानते आपकी बात। ये तो कैसे सिद्ध हो ये बात जो आप कह रहे हो? तो अब इसके माने वो तर्क चाहता है, लॉजिक चाहता है, व्याख्या चाहता है। तो ऐसे चाहने वाले व्यक्तियों को वो भी है, वो ब्रह्मसूत्र पढ़े, वहां पर इनका सबका डिस्कशन। और ऋषियों का जितना भी ज्ञान है वो तो ज्ञान उनका जो है वो हो अपने हृदय में आत्मभाव में स्थित होकर के, ब्रह्म भाव में स्थित होकर के जैसा उनको दिखाई दिया वैसा उन्होंने बोल दिया, ऐसा है। तो माने ये भी कहलाता है कि वो स्वतः प्रमाण है। स्वतः प्रमाण ऋषि अपने आत्मज्ञान में स्थित होकर के जो उनको दिखाई दिया, जो समझ में आया वैसा बोले, इसलिए उसमें किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, स्वतः प्रमाण कहलाता है। गीता जो है वो परता प्रमाण है। परता प्रमाण इस अर्थ में है कि यह उपनिषदों का जो सार है वही गीता में है। गीता में वही प्रामाणिक है जो कि उपनिषदों में कहा गया है। गीता का प्रमाण उपनिषदों के प्रमाण पर निर्भर करता है, इसलिए गीता में उपनिषदों का उल्लेख करते रहते हैं कि देखो उपनिषदों में ऐसे कहा गया, वेदों में ऐसे कहा गया। बहुत से श्लोक हैं इसमें गीता में उपनिषदों के ही श्लोक हैं। वैसे ही जैसे कोई अपने लेख में कहीं कोई कोटेशन दे दे, कोट कर दे, तैसे गीता में बहुत से उपनिषदों के मंत्र कोट किए गए, छांट के वहां से दे दिए गए, वैसे ही वैसा श्लोक ही रख दिया गया। अब भाव तो सब उसके है ही हैं, जो भाव उसके उपनिषदों के हैं वही ज्ञान, वही भाव सबका संग्रह करके गीता में दे दिया गया। इसलिए ये स्मृति ग्रंथ कहलाता है। मैंने पहले मान लो आपने पहले उपनिषदों को पढ़ा और पढ़ने के बाद उनको सब कुछ समझ लिया और समझ के हृदय में धारण कर लिया। अब आपसे कहा जाए कि क्या पढ़ा आपने बताओ, तो आप कैसे बताओगे? स्मृति के द्वारा बताओगे कि नहीं? याद करके हमने यही पढ़ा, हमने यही पढ़ा, ऐसा करके बताओगे? आप अपनी स्मृति के आधार पर बोलोगे। तो गीता स्मृति ग्रंथ है कि मैंने स्मृति के आधार पर वो बात कही है। वहां उपनिषद जो है वो वेद जो है वो शब्द प्रमाण है कि माने उनके जो शब्द हैं वही प्रमाण है। उसमें आपको ये ढूंढने की जरूरत नहीं कि किसने कहे। जैसे ईशावास उपनिषद है, ईशावासमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन पुंजीथा मागधा कस्यचिद्धनम। ये शब्द ही प्रमाण है। आप कहोगे किसने कहा, तो कहीं चाहे जिसने कहा हो उससे कोई मतलब नहीं। ये शब्द जो एक सत प्रमाण है, उसका नाम न भी दिया हो, पता नहीं किसने बोला है, लेकिन जो ये शब्द हैं ये चाहे जिसने बोले हो, लेकिन ये स्वयं प्रमाण है। गीता में जो है ये प्रमाण जो है वो हो वाच्य प्रमाण है, वाचक प्रमाण। माने भगवान चूंकि ये बोल रहे हैं गीता, इसलिए गीता प्रमाण क्यों है? क्योंकि ये भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से बोला है। भगवान ने मुख से अपने बोलने होने के कारण से ये प्रमाणित है। माने ये शब्द तो बाद में है, प्रथम तो है इन शब्दों को बोलने वाला। और जो ब्रह्मसूत्र है वो तर्क प्रधान है, बुद्धि प्रमाण उसके लिए है, बुद्धि से समझ में आने वाला है। इसलिए अलग अलग प्रकार के ग्रंथ हैं और अलग उनकी अप्रोच अलग अलग प्रकार की है। संसार में लोगों के आध्यात्मिक अध्ययन करने में उनकी समस्याएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। जिनकी जिस प्रकार की समस्या होती है उनके लिए उसी प्रकार का ग्रंथ, उसी प्रकार का उपाय, उसी प्रकार का साधन ये सबके लिए जुटाए गए, तब ये सबके सब इस प्रकार से बन गए। भगवान
भगवान ने स्वयं बता दिया कि ब्रह्म सूत्र में क्या किया गया है, हेतु मतभिर निश्चित ही, निश्चित मैंने निश्चित किया गया, तर्क के द्वारा निश्चित किया गया कि उपनिषदों में ऋषियों ने जो कुछ गाया है वही ठीक है। अनुभव सिद्ध था, उपनिषदों में ऋषियों ने जो कुछ अपने अनुभव से कहा। अब दूसरा व्यक्ति कहता है अनुभव से जो कुछ उन्होंने अनुभव किया वो तर्क से भी प्रमाणित है, तर्क भी यही कहता है कि यही ठीक है। अनुभव गलत हो जाए अगर तर्क के द्वारा सिद्ध न हो तो अनुभव तो दुनिया में हर व्यक्ति की है ही है। अनुभव तो दुनिया के लोगों में ये भी है कि बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं चलता। जो ये कहता क्या कहता है, अपने अनुभव से तो कहता है, लेकिन तर्क के द्वारा तो ये सिद्ध नहीं होगा। इसलिए देखते हैं कि वहां उपनिषदों में जो कुछ कहा गया वो अनुभव के द्वारा कहा गया और तर्क के द्वारा भी सिद्ध है। मन यथार्थ ज्ञान वही है, और जो यथार्थ ज्ञान है उसी का उल्लेख करके भगवान कहते हैं कि वही ज्ञान अब हम तुमको बता रहे हैं। और बात भी ऐसी है, देखो अपनी परंपरा भी वेदांत की इसी प्रकार की है कि कोई भी गुरु जब शिष्य को कोई ज्ञान देता है तब ये नहीं कहता कि मैं ज्ञान दे रहा हूं या मेरा ज्ञान है, वो पहले उपनिषदों को आगे रखता है, उपनिषदों को आगे रख करके तब ज्ञान देता है। इसको हे नहीं मानना चाहिए, खराब नहीं मानना चाहिए, अरे साहब इनको कुछ ज्ञान नहीं तो उपनिषदों की बातें करते हैं, ऐसे नहीं। ये परंपरा ही बराबर है कि उपनिषद को सामने रखो और उसमें जो कुछ कहा गया उसी की व्याख्या करके दूसरे के हृदय में ज्ञान की स्थापना करो। तो जब भगवान भी ज्ञान देने चले, क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान देने चले, तो उन्होंने भी उपनिषदों को, ऋषिवीर बहुधा गीतन को उनको सामने रखा। तो देखो उन्हीं की बात हम तुमको बता रहे हैं। फिर ब्रह्म सूत्र में जो बातें बताई गई वो तुमको बता रहे हैं। और तीसरा एक गीता तो है ही है, और दो का उन्होंने गीता के पहले ये जो उपनिषद और ब्रह्म सूत्र थे उन दोनों का उल्लेख कर दिया भगवान ने। एक बात और देखेंगे, काल की दृष्टि अगर देखो तो आपको ये लगेगा कि पहले उपनिषद है कि पहले गीता है कि पहले ब्रह्म सूत्र है, तो आप ये निश्चय नहीं कर सकते। ब्रह्म सूत्र में भी गीता का नाम आ जाएगा, उपनिषदों में ज्ञान आ जाएगा, उपनिषदों में भी गीता का नाम आ जाएगा, ब्रह्म सूत्र का नाम आ जाएगा, गीता में भी ब्रह्म सूत्र का उपनिषदों में ज्ञान आ जाए। अगर ये बताओ तो इनमें कि कौन सा ग्रंथ के पहले के ग्रंथ कौन है जिसका किसमें नाम आ रहा है? अगर तीनों ग्रंथ एक दूसरे का उल्लेख कर रहे हो तो इसके मन कौन पहले के कौन बाद है? तो आपको लगेगा समसामयिक सब में मिली जुली भगत किसी की है, आपस में बैठ करके तीनों लिख लिए हैं, ऐसे नहीं है। क्योंकि ये ज्ञान नित्य है, शाश्वत है, इसलिए इसको काल बाधित नहीं है। ये काल की गणना जब इसे गिनने लगेंगे, इसका इतिहास बनाने लगेंगे, तो आप उसका इतिहास बना रहे हो जो इतिहासातीत है, कालातीत है। ये उपनिषद है, ब्रह्म सूत्र हैं, ये गीता जो है, ये काल के अंतर्गत, इतिहास के अंतर्गत आने वाली नहीं है। ये कैसे है ये? अब इसको समझना धीरे धीरे करके अपने ध्यान में। तो भाई समझने के लिए तो फिर एक स्तर की जरूरत पड़ेगी, उस स्तर की जब बुद्धि होगी, उस स्तर की जब पहुंच होगी, तब वो बात समझ में आएगी। आप देखते हैं 15वें अध्याय में भगवान क्या कह देते हैं? कह देते हैं कि देखो कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान का रचयिता कौन है, बताने वाला कौन है? कि मैं इस ज्ञान का बताने वाला मैं हूं। इस ज्ञान का जानने वाला कौन है? कि इस ज्ञान का जानने वाला मैं हूं। ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान ही मैं हूं। अभी क्या बात हुई? ये किस प्रकार की बात? तात्पर्य क्या होगा? कोई ऐसे होता है कि दुनिया के ऐसा कोई ज्ञान है कि जो ज्ञान बताने वाला भी वही जानने वाला और दूसरा कोई जानने वाला ना हो? ऐसा नहीं होता। लेकिन ये ज्ञान अद्भुत ज्ञान है, अपने प्रकार का ये ज्ञान है, विशेष प्रकार का ये ज्ञान की महिमा है। जैसा
ये ज्ञान है वैसा ही जाना। इस ज्ञान का देने वाले जो ऋषि भी हैं, वो ऋषि जब ब्रह्म भाव में स्थित हैं, तब उन ऋषियों के हृदय में परमात्मा ने ही वो ज्ञान, जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, वही उनके हृदय में उद्भूत होकर के अनुभव करा दिया। ऋषियों को ज्ञान हो गया। ऋषियों को ज्ञान अपने हृदय में आया कहां से? परमात्मा के कराने से आया। इस प्रकार से देखिए, तो ये यहाँ पर ये उसकी महिमा इतनी इस श्लोक में केवल ज्ञान की महिमा बताने के लिए और मूल स्रोत बताने के लिए ये श्लोक दे दिया। अब इसके आगे से जो है वो ये क्षेत्र क्या है वो अगले श्लोकों से प्रारंभ हो जाएगा। पहले क्षेत्र बताएंगे, फिर क्षेत्र के बताएंगे, एक एक करके चलेगा।